हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑफिशियल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज मैं क्लास जो 9 से 12 एनसीईआरटी आधारित हिंदी के कुछ टॉपिक में से लोकोक्तियाँ, मुहावरे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो आने वाली सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे अपने आगे हाई कोर्ट है, रीट है, एलडीसी है, सीटी है, पटवार है, बीएसटीसी है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और थ्योरी प्लस पीवीक्यू दोनों रहेंगे। तो बढ़ते हैं जल्दी से बिना कुछ देरी के क्वेश्चन की ओर। पहले अपन थ्योरी करेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो अपने सबसे पहले लोकोक्तियाँ पढ़ लेते हैं, बाद में मुहावरे पढ़ेंगे। तो अपना लोकोक्तियाँ में पहली लोकोक्ति क्या है? अक्ल बड़ी की भैंस। अक्ल बड़ी की भैंस। तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। कहावत है लोकोक्तियाँ, जैसे अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसमें इसका होगा शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। तो अगली लोकोक्ति क्या है? अगली लोकोक्ति है अकल का अंधा। अकल का अंधा, इसका अर्थ होगा महामूर्ख होना। अकल का अंधा मतलब महामूर्ख होना। बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति। अगली लोकोक्ति है अपने अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला जो चना है वो भार नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होगा समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी इसका अर्थ हो गया कि जो अपन 10 लोग समूह में कार्य करते हैं, वो अकेला आदमी कार्य नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति। अगली लोकोक्ति हमारी अटका बढ़िया दे उधार। अटका बढ़िया दे उधार, तो इसका अर्थ होगा स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। मतलब जब व्यक्ति उस काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उसे वो मतलब चाहे अनचाहा हो, चाहे राइट हो, चाहे गलत हो, उसे करना ही पड़ता है। उस काम करने के लिए मजबूर कर देता है। बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति के लिए। अगली लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत चाय। अधजल गगरी छलकत चाय, इसका अर्थ होगा अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है। इसका मतलब है अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है। बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति के लिए। अगली लोकोक्ति है हमारी अंधी पीछे कुत्ता खाए। अंधी पीछे कुत्ता खाए। अंधी पीस रही है और कुत्ता खा रहा है। इसका अर्थ है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी कमाई और लोग, दूसरे लोग भी खाते हैं। जो होशियार लोग होते हैं वो मूर्ख की कमाई खाते हैं। तभी अंधा पीछे कुत्ता खाए। बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति के लिए। अगली लोकोक्ति है हमारी अंधा क्या चाहे दो आंखें। अगली लोकोक्ति हमारी अंधा चाहे क्या दो आंखें। अंधा चाहे दो आंखें, तो इसका मतलब अर्थ होगा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। यानी अंधा तो चाहेगा भाई मेरे दो आंखें हो, तो इसका राइट आंसर होगा इच्छित व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त होना। जैसे अपन को कोई वस्तु की चाहत हो गई, जैसे कोई अपने को गाड़ी वगैरह लेनी हो और वो मिल जाए, तो इसी तरह अंधे व्यक्ति को आंखों की चाहत होती है, तो उसे वो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाना, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाना, इसका अर्थ। तो अपन बढ़ते हैं अगले पृष्ठ में। अगला है हमारा, तो विद्यार्थियों अगले पृष्ठ में है हमारे मुहावरे। उस पृष्ठ में थी लोकोक्तियाँ और इस पृष्ठ में है मुहावरे। तो मुहावरा है पहला ताक जमाना। ज़्यादातर विद्यार्थियों मुहावरे में लास्ट में क्रिया शब्द होगा, जैसे जमना है, उड़ना है, होना है, करना है, लगना है, पहचानना है। लास्ट में क्रिया शब्द ना आएगा, 100% ना आएगा, वो होगा मुहावरा। और जिसमें ना
90% चांस रहते हैं, मतलब जिसमें क्रिया शब्द होता है ना, उसमें वो मुहावरा होता है, और बाकी जो होता है वो लोकोक्तियाँ होती है। तो अपना पहला है वो मुहावरा, दाहक जमना। दाहक जमना यानी रूप स्थापित होना। दाहक जमना जैसे अपने कोई धमकी वगैरह किसी को देना, या फिर उस जैसे कोई गांव वगैरह हो उसमें अपनी खुद की चलना। पहले राजा महाराजाओं की चलती थी दाग, इसलिए। अगला अपना मुहावरा है धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाने ध्वस्त करना। धज्जियां उड़ाना ध्वस्त करना यानी मतलब उसको ध्वस्त कर देना। बढ़ते हैं अगली लोग मुहावरे की ओर। मुहावरा, धूप में बाल सफेद होना। धूप में बाल सफेद ना होना यानी अनुभवी होना। जो बाल है ना, ये भले काले होते हैं, बाद में सफेद हो जाते हैं। ये धूप में सुखा के सफेद नहीं होना, मतलब बहुत अनुभवी होना, बहुत ज्ञान होना। बढ़ते हैं अगला है हमारा नजर करना। नजर करना यानी नजर करना मतलब भेंट करना। भेंट करना, पेश करना। तो अगला मुहावरा है हमारा नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। भाई जैसे किसी की कोई नॉर्मल बात हो, उसको ज़्यादा बढ़ाना, तू भाई ऐसा, तू भाई ऐसा, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा वगैरह वगैरह। जो भी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना, बहुत लंबे शब्दों में कहना, ज़्यादा बार कहना। अगला मुहावरा है अपना नस नस पहचानना। नस नस पहचान, नस नस पहचान है, नस नस पहचानना। किसी की अवांछित व्यवहार को विस्तार से जानना। नस नस पहचानना यानी मतलब किसी के व्यवहार को बहुत जीरो लेवल से जानना, मतलब पूरा पूरा उसको जानना है, बहुत विस्तार से जान लेना उसके बारे में जो भी हो। नस नस पहचान। अगला है हमारा नाक का बाल होना। नाक का बाल होना किसी का प्रिय व्यक्ति होना। भाई नाक का बाल अपना भी प्रिय है ना, इसी तरह नाक का बाल मतलब किसी व्यक्ति का प्रिय होना, मतलब किसी का राइट हैंड होना, किसी का क्लोज होना, बहुत किसी का प्रिय व्यक्ति होना। फिर अगला है अपना नाक कटना। नाक कटना यानी बेइज्जत होना। नाक कट जाता है जब व्यक्ति का नाक, तो बहुत बेइज्जती होता है, गांव में भी बहुत बेइज्जती होती है उसकी। इसलिए नाक कटना यानी बहुत बेइज्जत होना, बहुत बेइज्जती होना। लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, फिर वो बहुत बेइज्जत होता है। अगला है हमारा नाक बहुत सिकुड़ना। नाक बहुत सिकुड़ना यानी नफरत करना। नाक बहुत सिकुड़ना यानी नफरत करना। नफरत करना मतलब जैसे किसी व्यक्ति से नफरत करना, उसके प्रति उससे न बोलना, ऐसा कोई नफरत करना, जैसे कोई उसमें विचार बदलाव होना, ऐसे। फिर लास्ट अपना है नाकों चने चबाना। यहाँ पे नाकों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे दांतों से नहीं चबाना यानी बहुत कष्ट झेलना। दांतों से नहीं चबाना यानी बहुत कष्ट झेलना। नाकों से नहीं चबाना यानी बहुत कष्ट झेलना। तो अपने आज के थे इतने ही क्वेश्चन तो क्या, थ्योरी पढ़ेंगे अपन अगले पार्ट में। अगले पार्ट में अपन एमसीक्यू लेके आएंगे इसके। जो आज अपने थ्योरी पढ़ी है ना, आज अपने थ्योरी पढ़ी है 2 क्लास में, लोकोक्तियाँ प्लस मुहावरे पढ़े थे अपन ने। मुहावरे इन दोनों को
आप भी अच्छे से देखना वापस वीडियो। और अगले वीडियो में अपन जल्दी वो वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में अपन इसके MCQ पढ़ेंगे। MCQ प्लस PYQ। MCQ भी पढ़ेंगे और PYQ भी पढ़ेंगे। MCQ प्लस PYQ। MCQ यानी जो अपन बनाते हैं, PYQ यानी जो पिछले एग्जाम जितने भी हुए उनमें जो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो भी जितने भी पूछे गए मोस्ट पर्सन में लेके आऊँगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आज का, कमेंट करना, शेयर करना, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, NCERT में से छांट के लोकोक्ति और मुहावरे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आ रहा हूँ। तो इतना थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज बनता है, थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़े बहुत कमेंट कर दिया करो, जिससे मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो विद्यार्थियों, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।